तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, ना हरि बजसी न आदत छूटी। मनुष्य न आत्मचिंतन करता है, न उसकी गलत आदतें छूटती है। शब्द ही समझी सुधारत नाही, आंधर भय हियहु की फूटी। वह निर्णय शब्दों को समझकर अपने आप को सुधारता नहीं है। यह मानो बाहर की आंखों से अंधा हो गया है और इसके भीतर के विवेक विचार के नेत्र भी फूट गए हैं। पानी में हजारों वर्षों से भी पत्थर का टुकड़ा पड़ा हो, परंतु उसको पानी से निकालकर यदि उसमें चोट मारी जाए तो वह आग उगलता है। इसी प्रकार मनुष्य 50 वर्षों से ज्ञान की वाणियों का पाठ करता हो, परंतु यदि उसे उसकी गलतियों के लिए टोका जाए तो वह उनका सुधार न कर क्रोधाभिभूत हो जाता है। पानी माही पसान की रेखा ठोकत उठे भभूका। पानी जो है हजारों वर्षों से, पत्थर जो है पानी में हजारों वर्षों से पड़ा हो, परंतु निकाल कर चोट मारी जाए तो उसमें क्या निकलता है? आग निकलता है। इसी प्रकार मनुष्य कई वर्षों से ज्ञान की वाणियों का पाठ करता हो, साधना भजन करता हो, लेकिन उनकी गलतियों पर यदि टोका जाए तो सुधार न करके क्या करता है? वो क्रोधित हो जाता है, क्रोध से आग बगुला हो जाता है। तो उसका साधना करना निरर्थक है। सहस घड़ा नित उठी जलधारे, फिर सूखे का सूखा। पत्थर पर हजारों घड़े पानी रोज डालो, परंतु वह पुनः सूखा का सूखा ही रहता है, नरम नहीं होता। इसी प्रकार कितने लोग हैं, उन्हें हजार उपदेश करो परंतु वे नरम न होकर अकड़े ही रहते हैं। आदमी के दिन तो बीतते ही हैं, उसके बाल उजले होते होते एक दिन सब उजले हो जाते हैं और कुछ दिनों में उसके शरीर के सारे अंग भी शिथिल होकर दुर्बल हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में तो बस केवल आलस्य निद्रा ही अधिक बढ़ जाती है। वह जीवन भर काम क्रोध और लोभ के सन्निपात से ग्रसित रहा। अब बुढ़ापा में क्या सुधार होगा? परंतु ध्यान रहे, जिस काम आदि त्रिदोष से संसार के लोग मानसिक रोगी बनकर पतित होते हैं, उसी त्रिदोष का मार्गांतरीकरण कर अर्थात काम को भक्ति में, क्रोध को वैराग्य में और लोभ को ज्ञान में बदलकर साधु जन मोक्ष पाते हैं। सेत ही सेत सीतंग भव सैन बाड़ू अधिकाई, जो सन्निपात रोगियन मारे सो साधुन सिद्धि पाई। जिसे काम क्रोध और लोभ जो सन्निपात रोग है, इसमें मनुष्य जो है ग्रसित रहता है और अपना सुधार नहीं कर पाता। लेकिन जो साधक होते हैं, वैराग्यवान जो महापुरुष होते हैं, वे क्या करते हैं? काम को किस में बदल देते हैं? भक्ति में, और क्रोध को वैराग्य में और लोभ को ज्ञान में, और मोक्ष प्राप्त करते हैं। ज्ञान की बेहद वाणी कहते कहते भी उनके आचरण किए बिना संसार के लोग पतित होते हैं। अनहत कहत कहत जग बिनसे, अनहत सृष्टि समानी। लोग जो है ज्ञान की वाणी कहते कहते आचरण किए बिना संसार से पतित होते हैं। अनंत ज्ञान के सूत्र तो पूरी सृष्टि में समाये हुए हैं, हमें समझना चाहिए, परंतु हम कहाँ ध्यान देते हैं। हमारा संसार से जाने का समय निकट आता है, परंतु फिर भी हम अहंकार भरी बातें करते हैं कि हमारा यह है, हमारा वह है। निकट पयाना यमपुर धावे, बोले एके बानी। अपना कहते कहते लोग जो है अहंकार भरी बातें करते हैं कि हम धनवान है, गुणवान है, विद्वान है। इस तरह कहते कहते मनुष्य जो है अहंकार में भर करके अपने पूरे जीवन का जो अनमोल समय है, जो कल्याण के लिए मिला हुआ है, एक दिन वो मौत के निकट आ जाता है और उनका सारा अहंकार मिट्टी में समा जाता है, कुछ कर नहीं पाता। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि हम कहाँ ध्यान देते हैं।
हम तो अहंकार में भर करके अपने अनमोल समय को खो देते हैं और ऐसा करते करते मौत जो है निकट आ जाता है। यदि मनुष्य को सच्चे सद्गुरु मिल जाए और वह उनकी बातों पर श्रद्धा और बुद्धिपूर्वक ध्यान दे तो उसे बहुत सुख मिलेगा, क्योंकि सद्गुरु शब्द सुधार करते हैं। वे मिलित शब्दों का निर्छिर विवेक कर सही रास्ता बताते हैं। तो सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि वे लोग सदैव के लिए सुखी होंगे जो इस पथ पर विचार करके आचरण करेंगे। सद्गुरु मिले बहुत सुख लहिए, सद्गुरु शब्द सुधारे, कहीं कबीर ते सदा सुखी है जो यह पद ही विचारे। तो सद्गुरु कहते हैं कि न हरि भजसी न आदत छूटी। यहाँ हरि का अर्थ ईश्वर है, तो हमें यह विचार करना पड़ेगा कि उसका स्वरूप क्या है और उसका भजन कैसे करना चाहिए। यह प्रायः कहा जाता है कि हरि भीतर भी है और बाहर भी है। हमें इस कथन को परख की कसौटी में कसना चाहिए। सबके शरीर के भीतर एक चेतना एवं ज्ञान ज्योति है जो मैं के रूप में विद्यमान है। एक शरीर में दो चेतन की अनुभूति किसी को नहीं होती, अतएव भीतर का हरि अपनी चेतना आत्मा एवं जीव है। इसके अलावा भीतर कोई दूसरा हरि नहीं है। यह मानना कि इस समस्त जड़ ब्रह्मांड में एक चेतन हरि व्याप्त है और वही ब्रह्मांड की सारी क्रिया करता है, यह एक असमीक्षात्मक दृष्टि है। इस दृष्टि के मूल में है पूर्वाग्रह एवं जड़ तत्वों के शाश्वत नियमों का अज्ञान। हम विश्व सत्ता के नियमों को जानना भी नहीं चाहते, क्योंकि हमें भय है कि इससे हमारा सर्वव्याप्त ईश्वर उड़ जाएगा। परंतु इस जड़ प्रकृति एवं ब्रह्मांड के भीतर किसी चेतन ईश्वर के रूप में नियामक को खोजना भ्रम के अलावा कुछ नहीं है। हमें प्रकृति सत्ता के नियमों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सर्वत्र व्याप्त, सर्वज्ञ एवं सर्वसमर्थ नियामक अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूचाल, चोरी, हत्या, व्याभिचार, डाकाजनी, कत्ल, ईश्वर के नाम पर सामूहिक कत्ल, आतंकवाद तथा हजारों हजारों अव्यवस्था होने नहीं देता। एक अल्पज्ञ एवं असमर्थ सज्जन आदमी भी सुव्यवस्था चाहता है, फिर सर्वसमर्थ सर्वज्ञ सब जगह मौजूद ईश्वर की सुव्यवस्था न चाहे, यह बात गलत है। एक साधारण मनुष्य भी चाहता है कि समाज में सभी लोग व्यवस्थित हो, किसी भी प्रकार के समाज में अत्याचार अनाचार न हो। एक साधारण मनुष्य भी चाहता है, फिर सर्वसमर्थ सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान ईश्वर ऐसा क्यों नहीं चाहेगा। लेकिन उसके रहते समाज में बड़े बड़े नगरों में जो गलत जो काम हो रहा है, पूजा पाठ के नाम पर सामूहिक कत्ल, कहीं हिंसा, कहीं डाकाजनी, कहीं व्याभिचार, तो ये सब भगवान जो है सर्वसमर्थ होते हुए भी ये सब अपनी आँखों से कैसे देख सकता है। जब ईश्वर है तो ये सब नहीं होना चाहिए। समाज में जो अत्याचार अनाचार हो रहा है, इसमें रोक लगाना चाहिए ईश्वर। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं भगवान नहीं है, कहीं कोई ईश्वर नहीं है। तब तो ये गलत काम जो है समाज में दिनों दिन और जोरों से बढ़ता चला जा रहा है, वो घट नहीं रहा है, दिनों दिन और बढ़ रहा है। अतएव भावुकतापूर्ण हरि की व्याख्या श्रद्धा ने सुशोभते केवल श्रद्धालुओं को शोभा देती है। जो भावुक लोग हैं कहते हैं कि बाहर हरि है, ये केवल श्रद्धालुओं को शोभा देती है, विवेकियों को नहीं, क्योंकि विवेकी लोग बाहर ईश्वर नहीं मानते। फिर उसका हम भजन कैसे कर सकते हैं जिसका साक्षात्कार होना कभी संभव ही नहीं है। यदि कहा जाए कि विश्व के नियम ही दूसरे शब्दों में ईश्वर के नियम हैं, तो फिर विश्व के नियमों का पालन करना उसका भजन या उसकी सेवा होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ सद्गुरु बता रहे हैं विश्व के नियम ही दूसरे शब्दों में ईश्वर के नियम हैं।
तो इस प्रकार विश्व के नियम क्या है? भजन करना या सेवा करना। जो प्राणी जगत है उनकी सेवा करना और अपने अंदर जो हरि है उसका भजन करना, उसका स्मरण करना। इसके अलावा भजन का और कोई दूसरा स्वरूप नहीं है। वस्तुतः हमसे बाहर जो प्राणियों का समूह है यही बाहर का हरि है। एक व्यक्ति व्यष्टि तथा सभी व्यक्ति का समूह समष्टि कहलाता है। एक व्यक्ति को क्या कहे हैं? व्यष्टि, और सभी व्यक्तियों का समूह समष्टि कहलाता है। जन भाषा में क्या कहते हैं? पंच परमेश्वर। अतएव हर व्यक्ति के लिए उसकी अपनी आत्मा भीतर का हरि है और उससे बाहर प्राणी जगत बाहर का हरि है। विद्वानों ने भजन का मुख्य अर्थ क्या माना है? सेवा, और दूसरा अर्थ स्मरण चिंतन। विद्वानों ने भजन का मुख्य अर्थ क्या माना है? सेवा, और सेवा किसकी करनी है? प्राणी जगत की। और सेवा का दूसरा अर्थ स्मरण एवं चिंतन है। तो स्मरण और चिंतन किसका करना है? अपनी आत्मा का। एक हरि बाहर है और एक हरि भीतर है। बाहर का हरि प्राणी जगत है और भीतर का हरि अपनी चेतना है, अपनी आत्मा है। भजन के लिए स्वत्व एवं विभाजन भी किया गया है। अतएव हमें भजन में क्या करना चाहिए? तो इसके लिए बताए हैं सेवा, स्मरण, स्वत्वबोध एवं विभाजन करना। जो हरि बाहर है उसकी सेवा और जो भीतर है उसका चिंतन। उसको ही अपना स्वत्व समझना तथा उसे जड़ प्रकृति से विभक्त कर लेना ही भजन है। हम प्राणी समूह रूपी हरि की सेवा करें। हमारी शक्ति सीमित होने से हम सबकी सेवा तो नहीं कर सकते, परंतु सेवा का भाव रख सकते हैं। मनुष्य जो है जहाँ रह रहे हैं, समाज में, परिवार में, गांव में, वहाँ तक अपनी सेवा कर सकते हैं। तो इस प्रकार जहाँ तक हमारी शक्ति चले वहाँ तक हम सेवा करने का प्रयास करें और सेवा का भाव हम रख सकते हैं। यदि सेवा नहीं कर सकते तो सेवा का भाव रख सकते हैं, अर्थात अपने भाव को हम शुद्ध रख सकते हैं। शुद्ध भाव यदि हमारे अंदर है तो भी समाज की सेवा हो रही है। यदि हमारा भाव शुद्ध नहीं है तो समझ लो कि हमारे अंदर गलत संस्कार बन रहे हैं और उस गलत संस्कार के कारण हमारा जीवन जो है निरर्थक बीत जाता है। इसलिए गुरुभूषण साहब जी बताए ना, ध्यान शिविर में क्या क्या बताए हैं? शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि और भाव शुद्धि। जब तक ये तीनों शुद्ध नहीं होंगे जीवन सार्थक होने वाला नहीं है। और अपनी शक्ति के अनुसार सेवा कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि ईश्वर की सेवा करनी चाहिए, वे प्राणियों की सेवा से हटकर कौन सी ईश्वर की सेवा करेंगे? जो लोग कहते हैं कि बाहर ईश्वर है उसकी सेवा करनी चाहिए, तो उसकी सेवा कैसे करेंगे? क्योंकि जो निर्जीव है उसकी सेवा हम नहीं कर सकते, केवल उसकी रक्षा कर सकते हैं। जैसे घर है, मोटर गाड़ी है, मकान है, उसकी हम रक्षा कर सकते हैं। और उसकी रक्षा किस लिए करते हैं? क्योंकि उससे जानदार प्राणियों की सेवा होती है। तो यहाँ सद्गुरु कह रहे हैं कि जो लोग ईश्वर की सेवा करनी चाहिए वे प्राणियों से हटकर कौन सी ईश्वर की सेवा करेंगे? क्या पत्थर पिंडी को नहलाना? इसलिए समझदार लोग जो है प्राणी सेवा को ईश्वर सेवा और हरि सेवा मानते हैं। जो भावुक लोग हैं अपने से अलग ईश्वर की कल्पना करते हैं, यही तो करते हैं। पत्थर पिंडी के जो भगवान है उसको नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, कपड़ा पहना रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, उसके शरीर में चंदन के लेप लगा रहे हैं, कोई और रंग रोगन कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? केवल पाखंड है। जड़ को नहलाना धुलाना, उन्हें खिलाना पिलाना निरर्थक है, क्योंकि उसके अंदर कोई जान नहीं है। यदि उसकी जगह किसी प्राणी की यदि सेवा करते हैं, उनके प्रति दया करुणा का भाव रखते हैं, भूखे हैं उसके भोजन खिलाते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं, भटके हुए को यदि रास्ता दिखाते हैं, तो ये सबसे बड़ी सेवा है। प्राणियों के अलावा ईश्वर एवं हरि का कोई प्रत्यक्ष स्वरूप नहीं हो सकता। तो दूसरा हरि भजन भीतरी हरि का है, जो मेरी अपनी आत्मा है। आत्मचिंतन ही भीतरी हरि का भजन है। यह सब समय बोध होना ही मेरा स्वत्व, मेरा अधिकार मेरी आत्मा पर ही है। मैं ही मेरा हूँ और ऐसा समझकर अपने चेतन स्वरूप को समस्त
जड़ वर्ग से अलग कर लेना सच्चा हरि भजन है। आत्मचिंतन रूपी हरि भजन से ही गलत आदतें छूट सकती है। जो सतत आत्मचिंतन करता है, आत्मशोधन करता है, वही भजन करते करते अपनी गलत आदतों को धीरे धीरे छोड़ने का काम करता है। और जो आत्मचिंतन नहीं करेगा, केवल देहाभ्यास में और देहाशक्ति में ही लगा रहेगा, उसकी गलत आदतें कभी छूटती नहीं है। इसलिए असली हरि भजन है गलत आदतों को धीरे धीरे छोड़ने का काम करना। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। गलत आदतों को छोड़ना ही असली हरि भजन है। और ये काम वही कर सकता है जो सतत अपने आत्मा का चिंतन करता है। और आत्मचिंतन करना, कैसे आत्मचिंतन करना गीतू? आत्मचिंतन करना है कि मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ, मेरे में कोई विकार नहीं है, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं मुक्त आत्मा हूँ। इस तरह जो चिंतन करता है उसके अंदर किसी भी प्रकार की गलत विकारें नहीं उड़ती। आत्मचिंतन का अंतिम अर्थ है अपने शुद्ध चेतन का स्मरण करना, परंतु उसका एक अर्थ है अपने पूरे व्यक्तित्व का चिंतन, अर्थात जीव और देह के संयुक्त जो यह व्यक्तित्व है उसके विषय में निरख परख कि जैसे मेरे में कितनी बुरी आदतें अवशेष हैं, कितनी छूट गई, बुरी आदतें बढ़ रही है कि घट रही है। इस तरह जो आत्मशोधन करता है, आत्मचिंतन करता है, वही जो है अपने स्वरूप में स्थित होने का काम कर सकता है। तो इस प्रकार जितनी बुरी आदतें हैं जो उसे धीरे धीरे घटाता चला जाता है, धीरे धीरे छोड़ता चला जाता है, वही अपने जीवन में आत्मचिंतन करते करते, हरि भजन करते करते अपने आत्मा में स्थित होने का काम करता है। और केवल बाहर से साधना कर रहे हैं और अंदर बुरी आदतें भरी हुई है, तो अपने स्वरूप में स्थित होने का काम वो नहीं कर सकता। इसीलिए मुख्य काम है अपने अंदर जो विकार है उसको देखना और देख कर उसे छोड़ने का काम करना। तो सदगुरु ने इस शब्द की शुरुआत में कहा है, न हरि भजसी न आदत छूटी। बुरी आदतें तभी छूट सकती है जब व्यक्ति आत्मचिंतन रूपी हरि भजन करे। जिसे अपने आप के विषय में होश हवासी नहीं है, उनकी गलत आदतें कैसे छूट सकती है? तो सदगुरु इसके आगे कहते हैं, शब्द ही समझी सुधारत नाही, आंधर भय हियहु की फूटी। मनुष्य निर्णय के शब्दों को पहली बात सुनना ही नहीं चाहता, और यदि सुन भी ले तो समझना नहीं चाहता, और यदि समझ भी ले तो उसे ढंग से अपने आप का सुधार करना नहीं चाहता। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी खींच कर कहते हैं कि वह मनुष्य मानो बाहर का अंधा है और भीतर का भी अंधा है। जो व्यक्ति जो है निर्णय वचनों को सुनता नहीं है, और सुन भी लेता है तो समझता नहीं है, और समझ भी ले तो अपने आप का सुधार नहीं करता। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए सदगुरु कबीर साहब जी खींच करके कहते हैं, क्या कहते हैं? आंधर भय हियहु की फूटी। वो मानो बाहर से भी अंधा है और भीतर से भी अंधा है। बाहर के दो चर्म चक्षु है वे तो नष्ट हो गए, क्योंकि वह आँखों से सब कुछ नश्वर देखते हुए भी संसार से सावधान नहीं होता। और उसके भीतर के विवेक विचार के नेत्र भी फूटे हैं, क्योंकि वह यह नहीं समझता कि जो मिला है वह छूटेगा, जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग होगा, यह संसार का स्वभाव है। तो मनुष्य जो है ज्ञान की बातें जानता है, खूब ग्रंथों को पढ़ता है, उसे बहुत दोहा ग्रंथ शब्द श्लोक दृष्टांत सब याद है। अवसर दे तो वह लोगों के बीच में निचोड़ कर सार सिद्धांत बात कह देगा, परंतु अपने जीवन में उन बातों के आचरण के जगह पर वह कोरा का कोरा रहता है। यदि उसे सुझाव दो कि तुम ज्ञान की बातें इतनी इतनी जानते तो हो, परंतु आचरण में क्यों नहीं लाते, अपने आचरण को क्यों क्यों नहीं सुधारते, तो वह इतना सुनकर क्रोध में लाल हो जाएगा। इसी बात को समझाने के लिए सदगुरु कबीर साहब जी दो महत्वपूर्ण उदाहरण दिए हैं। कौन से उदाहरण दिए हैं? पानी माही पसान की रेखा ठोकत उठे भभूका, सहस घड़ा नित उठी जलधारे फिर सूखे का सूखा। इस बात को समझाने के लिए सदगुरु इस शब्द में दो महत्वपूर्ण उदाहरण देते हैं। जैसे पत्थर का टुकड़ा जो है बहुत दिनों पानी में पड़ा है,
और उसे निकाल करके ठोको तो उसमें क्या निकलती है? आग निकलती है। और बहुत दिनों तक पानी में रहने पर भी उसके अंदर जो आग का स्वभाव है गया नहीं है। और दूसरा उदाहरण, अपने दरवाजे पर एक पत्थर रख लो और उस पर रोज 1000 घड़ा पानी डालो और पानी डालकर जरा उसे उंगली में दबा करके देखो कि वह नरम हुआ कि नहीं, तो देखोगे वह ज्यों का त्यों कठोर है। ऐसे कथकड़ी ज्ञानियों की दशा होती है। कितने भजनोपदेशक और प्रवक्ता को देखोगे, उसका मुंह जो है चूल्हा बना रहता है। उसका मुंह चूल्हा बना रहता है। कैसे चूल्हा बना रहता है? पान खा करके अपने मुंह को लाल लाल किए रहते हैं और उसमें धुआं भी निकलते हैं। उसके मुंह से धुआं भी निकलते हैं। कैसे धुआं निकलते हैं? बीड़ी सिगरेट पीते हैं वे। उनमें पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट सब कुछ जा बेजा खोजते रहेंगे। कितने लोग स्त्री और बाल बच्चे वाले हैं, परंतु वे साधु का वेश बनाकर महीनों दूर तक घूमते रहते हैं, लोगों को उपदेश कर धनार्जन करते रहते हैं और यह सब घर में लाकर परिवार को पोसते रहते हैं। कितने ज्ञानी नामधारियों में दूसरे तीसरे प्रकार की हठधर्मिता रहती है। कहने का सार यह है कि वे जानेंगे बहुत, परंतु रहेंगे कोरे के कोरे और सुझाव देने पर रुष्ट होंगे। गुरुदेव जी प्रवचन के दौरान यही कहते थे कि कितने ऐसे साधु वेशधारी हैं, वे लोग तो साधु का वेश बना लिए हैं लेकिन परिवार के भरण पोषण में लगे हुए हैं, तो वे साधु नहीं हैं, केवल धोखा देने वाले हैं। जो भक्त समाज हैं, संत समाज को एक भगवान के रूप में देखते हैं और वे भगवान को किस रूप में, किस लिए भगवान मानते हैं कि उनसे हमें ज्ञान मिलता है। उनके द्वारा हमारे जीवन में जो भूल है, हमारे जीवन में जो कमी है, उसमें सुधार करने के लिए हमें सही रास्ता मिलता है। और वे भक्त समाज संत समाज को एक भगवान के रूप में देख करके उनके लिए अनेक प्रकार की व्यवस्था करते हैं, खाने पीने की, रहने की, सब प्रकार की व्यवस्था करते हैं। लेकिन वही साधु संत भक्त समाज द्वारा जो भी मिलता है, चाहे अन्न मिले, कपड़ा मिले, पैसा मिले, यदि परिवार के भरण पोषण में लगा रहे हैं तो सबसे बड़ा पाप है। तो इस तरह जो पाप के रास्ते पर चलते हैं उनका कभी कल्याण होने वाला नहीं है। तो इसलिए सदगुरु कह रहे हैं कि ऐसे लोग जानते तो बहुत हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन रहते हैं कोरे के कोरे, क्योंकि सुझाव देने पर ये लोग रुष्ट हो जाते हैं और अपने अंदर जो क्रोध है उसे वे लोग शांत नहीं कर पाते। तो असली साधना है अपने क्रोध को शांत करना। यहाँ सदगुरु बता रहे हैं कि लोग ज्ञान की बातें तो जान लेते हैं, खूब ग्रंथों को पढ़ लेते हैं, खूब दोहा चौपाई याद कर लेते हैं, सिद्धांत की बड़ी बड़ी बातें लोगों को सामने कह डालते हैं, लेकिन अपने आचरण में ला नहीं पाते। इसलिए मुख्य बात है कि हम लोगों को बताने के पहले अपने जीवन में उसे आचरण करें, अपना जीवन को उस तरह सुंदर बनाएं, तब जो है हम लोगों को जो बात बताएंगे वो लोगों को प्रभाव डालेगा। और हम स्वयं उससे कोरे के कोरे हैं तो हमारी बातें लोगों को प्रभावित नहीं करेगा। लोग सुन भी लेंगे लेकिन सुनने के बाद हमारी निंदा करेंगे। इसलिए हम ऐसा काम ना करें कि समाज में हमारा अपमान हो। तो सदगुरु आगे कहते हैं, सेत ही सेत सीतंग भव सैन बाढ़ु अधिकाई। आदमी असावधानी में ही जीवन का समय बिता देता है। वह अपनी जवानी एवं स्वस्थ अवस्था को विषय भोग, राग द्वेष एवं प्रपंच में नष्ट कर देता है। धीरे धीरे उसके बाल पकने शुरू होते हैं। जब उसकी मूंछों में इक्के दुक्के बाल पकते हैं तो उन्हें उखाड़ करके फेंक देता है। जब कई बाल पकने लगते हैं तब कैंची से काट देता है और जब ज़्यादा पकने लगते हैं तब क्या करते हैं? खिजाव लगाते हैं। अब आजकल के लोग क्या है, मेहंदी लगाते हैं, काला डाई कराते हैं। परंतु बाल बढ़ने पर नीचे से उजले ही निकलेंगे। बाहर भले काला कर लो लेकिन उसकी जड़ तो पक चुकी है। बाल की जो जड़ है पक चुकी है। बाहर भले काला कर लो लेकिन वो निकलेगा सफ़ेद ही। तो वे साक्षी देते हैं कि हम पक गए हैं। बाल जो है हमें सावधान कर रहे हैं कि हम पक गए हैं।
इस प्रकार बाल श्वेत होते होते शरीर के अंग शिथिल हो जाते हैं, आंखों पर चश्मा लग जाता है, दांत उखड़ने लगते हैं और हाथ मुंह में सर्वत्र झुर्रियां पड़ जाती है, मोटी मोटी नसें निकल आती है। देखते ही देखते कुछ दिनों में शरीर जो है बूढ़ा हो जाता है। तो सदगुरु कहते हैं शयन बाढ़ु अधिकाई, उसका आलस्य नींद में पड़ा रहना ही अधिक होता है। ऐसी अवस्था में न तो उसके पास लोग बैठना चाहते हैं, न उससे बात करना चाहते हैं। वह जीवन भर के किए धरे संस्कारों में उबता और डूबता रहता है। तो इस प्रकार जो भी हमारे अ, प्रत्यक्ष घटनाएं जो घट रही है उसे हम देख रहे हैं और अपने अपने शरीर को भी देख रहे हैं। शरीर जो है बालपन से युवा, युवा से प्रौढ़ और प्रौढ़ से जर्जरता की ओर बढ़ रहा है। शरीर के एक एक अंग हमें सावधान कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य सावधान नहीं होता। उसके शरीर पक जाते हैं लेकिन उसका मन नहीं पकता। उसका मन जो है हमेशा बालक बना रहता है। वो हमेशा विषय वासनाओं एवं अनेक प्रकार के विकारों में उसका मन पड़ा रहता है। वो केवल भोगों को ही मुख्य मानता है। भोगों को भोगते भोगते शरीर बूढ़ा हो जाता है, लेकिन उसका मन कभी तृप्त नहीं होता। इसलिए सदगुरु कह रहे हैं कि ऐसे लोग केवल आलस्य और नींद में ही अपने जीवन को बिता देता है और जीवन भर किए धरे कुसंस्कारों में वो उबता और डूबता रहता है, केवल पश्चाताप करता रहता है। जो सन्निपात रोगियन मारे सो साधुन सिद्धि पाई। कफ, पित्त और वात जब तीनों नाड़ियां इकट्ठी होती है तब मनुष्य को सन्निपात ज्वर होता है। वह उस अवस्था में विक्षिप्त भी हो जाता है, उठकर भागना चाहता है, अन्यथा बातें करता है तथा बहुत पीड़ित होता है। मानसिक सन्निपात इससे भी भयंकर हैं। ये शरीर के सन्निपात हैं और मानसिक सन्निपात क्या है? काम, क्रोध और लोभ। शरीर के सन्निपात कफ, पित्त और वात, और ये तीनों नाड़ियां जब इकट्ठी हो जाती है तो मनुष्य जो है इससे प्रभावित होकर के विक्षिप्त हो जाता है। उसकी मानसिक संतुलन बिगड़ जाती है और वह कभी कभार अन्यथा बातें भी करने लगता है। और इसी प्रकार ये मानसिक सन्निपात है काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध तथा लोभ में से केवल जब एक प्रबल होता है तब उतने में आदमी जो है पागल हो जाता है। मनुष्य जो है कफ, पित्त, वात तीनों नाड़ी इकट्ठी होती है तब पागल होता है। लेकिन ये जो मानसिक सन्निपात है काम, क्रोध और लोभ एक प्रबल होता है, उतने में आदमी पागल हो जाता है। काम की वासना होती है तो मनुष्य जो है मर्यादा विहीन काम करता है। काम के वश होकर आदमी मर्यादा विहीन होकर अपना पतन करता है और समाज में लज्जित होता है। इसी प्रकार क्रोध और लोभ में पड़कर न जाने कैसे कैसे कर्म इंसान कर डालता है। उनका परिणाम भीतर मन से तथा बाहर समाज से इतना ही नहीं, राजदंड से भी उसे भुगतान भुगतना पड़ता है। यदि तीनों इकट्ठे हो जाए तो क्या पूछना। जिनके जीवन में काम, क्रोध और लोभ ये तीनों प्रबल हैं, वह यहाँ का सन्निपात से पीड़ित हैं। संसार के लोग इस सन्निपात से अत्यंत रोगी होकर मरते हैं और कमवेश सारा संसार मानव इन सन्निपात से ग्रसित होकर बिलबिला रहा है। तो सदगुरु इस पंक्ति में बहुत मार्के की बात कहते हैं। वे कहते हैं कि जिस मानसिक सन्निपात से काम, क्रोध, लोभ के प्रभाव से संसारी आदमी पतित होते हैं, उन्हें ही साधु जन दूसरे मार्ग में बदल देते हैं और उनके द्वारा मुक्ति प्राप्त करते हैं। शक्ति का दुरुपयोग पतन कारक है तथा सदुपयोग कल्याण कारक है। विष को शोधकर उसकी औषध बन जाती है और वह प्राण बचाने वाला हो जाता है, परंतु अन्न अमृत है, उसका दुरुपयोग करने से, अधिक खाने से वह जहर बन जाता है। तो इस प्रकार हर वस्तु का सदुपयोग हितकर है और उसका दुरुपयोग जो है अहितकर है। चाहे खाने पीने की चीज हो या काम, क्रोध, लोभ ये तीनों जो विकारी हैं, इसका जितना आदमी जो है दुरुपयोग करेगा उसका जो जीवन जो है केवल पतन की ओर बढ़ता चला जाएगा। इसलिए आदमी को शक्ति मिली हुई है, यदि शक्ति का सदुपयोग करे तो कल्याणकारी है और यदि उसका दुरुपयोग करे तो वो पतन में सहायक है। तो साधु जन होते हैं, संत जन होते हैं, काम को भक्ति के रूप में मोड़ देते हैं और क्रोध को
वैराग्य की तरफ तथा लोभ को ज्ञान की तरफ। लेकिन संसारी जो जीव हैं, जो ज्ञान भक्ति और वैराग्य से अनभिज्ञ हैं, जो भक्ति मार्ग में लगे नहीं हैं, काम क्रोध और लोभ में पड़ करके अपने जीवन को रात दिन व्यर्थ में बिता रहे हैं। कामी आदमी काम वासना से ग्रसित होकर के संसार में न जाने क्या क्या अनर्थ काम कर डालते हैं। देख ही रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, और समाज जो है इन घटनाओं को देख करके कितना शर्मसार है। तो इस प्रकार मनुष्य जो है जब तक अपने आप को संयमित नहीं करेंगे, अपने आप को इन विकारी तरंगों से बचाने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक न मनुष्य सुधर सकता है, न समाज सुधर सकता है। और यही काम संतजन करते हैं। वो काम को भक्ति में, क्रोध को वैराग्य में और लोभ को ज्ञान की तरफ बदल देते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने कहा है कि हर मनुष्य के मन में लिबिडो होता है, जिसे हम अपनी भाषा में कह सकते हैं ऐष्णा। काम ऐष्णा है। काम एक रागात्मिकता वृत्ति है। जब वह वृत्ति विषयों की तरफ लगती है तब इसे काम कहते हैं, परंतु जब इष्ट एवं गुरु की तरफ लगती है तब यह भक्ति बन जाती है। मन का विषयों की तरफ आकर्षण ही तो काम है, परंतु यदि इष्ट की तरफ या गुरु संतों की सेवा उपासना की तरफ मन का आकर्षण हो जाए तो यह भक्ति बन जाएगा। दमित वासना ही भक्ति है, और यही उपासना सेवा काव्य कला के रूप में फुटकर निकल आती है। अतएव साधक एवं संत जन के जीवन में काम दमित होकर भक्ति में बदल जाती है। तो इस प्रकार संत जन जो है काम को किस में बदल देते हैं? भक्ति में। और भक्ति सेवा उपासना के द्वारा अपने अंदर जो वासनाएं हैं संत जन उसका दमन कर देते हैं। क्रोध एक मनोविकार है जो किसी के द्वारा हमारे प्रतिकूल घटना होने पर मन में उठता है। क्रोध क्यों उठता है? प्रतिकूल घटना होने के कारण। हमें क्रोध सदैव प्राणियों पर ही होता है, और उसमें भी ज़्यादातर मनुष्य एवं स्वजनों पर। ज़्यादातर क्रोध किस पर होता है? मनुष्यों पर या स्वजनों पर। हम कुर्सी पर, मकान पर, कपड़े पर क्रोध नहीं करते। किस पर क्रोध करते हैं? मनुष्यों पर। साधु जन अपनी क्रोध वृत्ति को प्राणियों पर से लौटाकर अपने दोषों पर करने लगते हैं। जो संत जन होते हैं वो क्रोध किस पर करते हैं? अपने आप पर। वो प्राणियों पर क्रोध नहीं करते, अपने आप पर क्रोध करते हैं कि मेरे में इतने दोष हैं, मेरे में इतनी कमी है, उसे मैं कैसे निकालूं। संत जन किसी प्राणी पर क्रोध नहीं करते, किंतु अपने दोषों, गलत आदतों एवं कमजोरियों पर करता है। इसलिए उसका क्रोध उसके कल्याण में सहायक बन जाता है। इसी प्रकार वह अपनी लोभ वृत्ति को पदार्थों पर से हटाकर ज्ञान पर करता है। साधु भौतिक पदार्थों एवं धन का लोभी नहीं होता, वह ज्ञान का लोभी होता है। वह चाहता है कि मुझे ऐसा ज्ञान मिले जिससे मैं भव बंधनों को तोड़कर मुक्त हो जाऊं। जो साधु धन का लोभी होगा वो साधु नहीं हो सकता, और जो साधु ज्ञान का लोभी होगा वही असली साधु होगा। क्योंकि धन का लोभी होने से अंदर जो है अनेक प्रकार के लोभ और तृष्णाएं बढ़ती चली जाती है, और जो साधना का काम है वो काम नहीं हो पाता। इसलिए यहाँ सद्गुरु कह रहे हैं कि जो ज्ञान का लोभी होगा वही अपने भव बंधनों को तोड़ करके मुक्त हो सकता है। एक राजा ने एक संत से कहा कि महाराज आप महान त्यागी हैं। संत ने कहा था एक राजा ने एक संत से कहा था कि महाराज आप महान त्यागी हैं। तो संत ने कहा था कि मैं तो महाभोगी हूँ, मैं महालोभी हूँ। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि राजा जो है अपने राजपाट और भौतिक ऐश्वर्य में डूबे हुए हैं, और उसने महात्मा से कहा कि महात्मा आप महान त्यागी हैं। तो संत ने उल्टे कहा कि राजन मैं महालोभी हूँ, महान त्यागी तो तुम हो। तो इस पर राजा ने स्पष्टीकरण मांगा। राजा ने संत से स्पष्टीकरण मांगा तो महात्मा ने कहा कि तुम ज्ञान धन जो महान है उसे छोड़कर तुच्छ सांसारिक पदार्थों में संतुष्ट हो, इसलिए तुम महान त्यागी हो। और मैं तो तुच्छ सांसारिक धन का त्याग कर महान
धन जो ज्ञान है उसका लोभी हूँ, इसलिए मैं त्यागी नहीं, मैं लोभी हूँ। अतएव साधु अपनी लोभ वृत्ति को सांसारिक धन एवं पदार्थों से हटाकर ज्ञान पर करता है। वह ज्ञान का संचय कर कृतार्थ हो जाता है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, जो सन्निपात रोग्यन मारे सो साधुन सिद्धि पाई। जिन काम क्रोध और लोभ के सन्निपात से संसार के लोग पतित होते हैं, उन्हीं को संत जन शोध कर उनका कल्याण मार्ग में उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार जो संत जन होते हैं, अपने अंदर जो विकार है उनको दमन करके साधना मार्ग में लगते हैं। और असली संत कौन है? जो ज्ञान का लोभी है। जो धन का लोभी है वो संत नहीं कहला सकता। सद्गुरु कहते हैं, अनहद कहत कहत जग बिन से अनहद सृष्टि समानी। लोग ज्ञान की अनहद वाणी कहते हैं। अनहद का अर्थ है सीमातीत। लोग इतना ज्ञान जानते हैं कि यदि उनसे पूछो तो तुम सुनने से घबरा जाओगे, परंतु वे कहने से नहीं घबराएंगे। परंतु यदि ज्ञान का बेहद व्याख्या करते करते भी संसार की मलिनता में ही डूबना है तो उनका ज्ञान क्या मतलब। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि मनुष्य बेहद ज्ञान कहते कहते आचरण के बिना विनष्ट है। विचार करके देखे तो सृष्टि में तो अनंत ज्ञान समाया हुआ है। ज्ञान के असंख्य सूत्र सत्तात्मक सत्ता में मिलेंगे, सत्तात्मक संसार में मिलेंगे। आदमी को आंखें तथा विवेक होना चाहिए कि उनके चारों ओर ज्ञान के सूत्र फैले हैं। यह प्रकृति, यह विश्व सत्ता ज्ञान की खुली किताब है। इसी को लेकर कागज की सारी किताबें बनी हैं। असली किताब तो यह जड़ चेतनात्मक संसार है। कागज की किताब है तो उसकी एक प्रतिकृति एवं प्रतिबिंब है। यह ठीक है कि साधारण लोग विश्व सत्ता से उतना ज्ञान नहीं ग्रहण कर पाते, अपितु कागज की किताबों से ज़्यादा ग्रहण कर सकते हैं। सार तो यहाँ यह है कि हम बेहद ज्ञान जानते और कहते हैं, परंतु सांसारिकता में ही पतित होते रहते हैं, तो ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है। साहिब कहते हैं कि तुम अपने किताबी ज्ञान का क्या गर्व करते हो। अंततः ज्ञान तो सृष्टि में समाया हुआ है। केवल थोड़ी छाया किताबी ज्ञान लेकर तुम अहंकार करते हो। ज्ञान का अर्थ है उनका आचरण होना। यहाँ सद्गुरु कह रहे हैं कि लोग ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें तो कर लेते हैं, लेकिन उसे आचरण में उतार नहीं पाते। इसलिए ज्ञान का असली अर्थ है उनका आचरण होना। ज्ञान जानना नहीं है, बल्कि ज्ञान में जीना है। जो केवल ज्ञान को जानकारी के लिए और उसे दूसरों के लिए बताने के लिए संग्रहित करते हैं, वो आचरण से कोरे के कोरे रहते हैं। इसलिए सद्गुरु कह रहे हैं कि पूरी प्रकृति ज्ञान से परिपूर्ण है। यदि कोई प्रकृति से ज्ञान लेना चाहे तो उसे और किसी किताबी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरी प्रकृति खुली किताब है और उसे जो शिक्षा और ज्ञान ले लेता है वे अपने जीवन में कभी भटकता नहीं है। क्योंकि पूरी विश्व सत्ता जो है हमें हर क्षण सावधान कर रही है कि संसार में जो भी आया है उसे एक दिन जाना है, और इस संसार में जो जैसा कर्म करेगा उसे उसका फल अवश्य ही मिलेगा। इस प्रकार ये पूरी प्रकृति जो है ज्ञान से परिपूर्ण है। जो प्रकृति से विश्व सत्ता से ज्ञान ले लेता है वो अपने जीवन में कभी भटकता नहीं है। वो आचरण से परिपूर्ण होकर के सारे अहंकार को त्याग कर अपना जो कल्याण का काम है वो करता चला जाता है। निकट पयाना यमपुर धावे बोले एके बानी। शास्त्र ज्ञान का बोझा ढोते ढोते संसार से पयान करने का समय निकट आता जाता है। हम रोज मौत के पास सरकते जाते हैं, लेकिन हमारी संसार की गर्मी नहीं जाती। हम एक ही वाणी बोलते हैं कि हम बड़े विद्वान हैं, धनवान हैं, बलवान हैं, हम सबसे बड़े पूज्य हैं। हमारे पास इतने इतने प्राणी पदार्थ और विद्या हैं। हमारा अहंकार नहीं जाता और एक दिन अचानक काल आकर सब कुछ को समाप्त कर देता है। फिर भी आदमी जो है अहंकार को छोड़ नहीं पाता। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि बोले एके बानी। केवल अहंकार में भर करके मनुष्य जो है अपना पूरा सारा जो जीवन है नष्ट कर डालता है, और इस तरह अहंकार में पड़े पड़े आदमी मौत के निकट आता है और उसका सब कुछ सर्वस्व नाश हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि आज हम मिट्टी के ऊपर हैं, कल मिट्टी के नीचे चले जाएंगे और सारा अहंकार मिट्टी में दफन हो जाएगा। सद्गुरु कहते हैं, सद्गुरु मिले बहुत सुख लहिए, सद्गुरु शब्द सुधारे।
सच्चे सद्गुरु का मिलना जीवन की बहुत बड़ी सुखद घटना है। हम धर्म शास्त्रों के नाम पर बहुत वाणियों को पढ़ते हैं और सुनते हैं, परंतु स्वयं परख न होने से उनमें दिग्भ्रमित बने भटकते रहते हैं। यह पारखी सद्गुरु की महिमा है कि वे जब मिल जाते हैं तब परख की ऐसी कसौटी देते हैं जिससे हम सार असार का निर्णय कर सकें। तो यहाँ सद्गुरु कह रहे हैं कि जब तक सच्चे सद्गुरु नहीं मिलते तब तक मनुष्य जो है अपने आप की परख नहीं कर पाते, क्योंकि परखाने वाले असली जौहरी कौन है? सद्गुरु हैं। सद्गुरु हमें सार असार की परख कराते हैं। सद्गुरु शब्द सुधारे, सद्गुरु शब्दों का सुधार करते हैं। वे रोचक, भयानक तथा यथार्थ मिलित वाणियों में से यथार्थ को निकालकर सत्य वस्तु दर्शा देते हैं और यह भी बता देते हैं कि यह बातें धर्म, अध्यात्म एवं भगवान के नाम पर चलाया गया जाल है। जो रोचक और भयानक और चमत्कारपूर्ण जो बातें हैं वो केवल लोगों को धोखा देने के लिए हैं। तो इसलिए सद्गुरु जो है निर्णय वाणी बता करके जो अध्यात्म और भगवान के नाम पर जो जाल बिछाए गए हैं उन जालों से, उन बंधनों से मनुष्यों को छुड़ा लेते हैं। पारखी सद्गुरु बताते हैं कि सारी वाणियाँ जड़ चेतनात्मक विश्व सत्ता की व्याख्या करती है। इसमें यह ध्यान रहे कि किसी वाणी के वैसा कहने से विश्व सत्ता वैसी नहीं होती, किंतु विश्व सत्ता जैसी है वैसा कहने वाली वाणी ही सही मानी जा सकती है। अर्थात किसी शास्त्र की वाणी स्वतः प्रमाण नहीं होती, किंतु यदि जिस तरह विश्व सत्ता के नियम है वैसा ही वर्णन वाणी करती है तो वह प्रमाण है। शास्त्र प्रमाण नहीं है, विश्व सत्ता प्रमाण है, क्योंकि शास्त्र में बड़ी बड़ी उलझुल बातें हैं, बेसिर पैर की बातें हैं, लेकिन जो विश्व सत्ता के नियम के अनुसार प्रमाणिक बातें हैं वही बातें जो हैं सत्य हैं। विश्व सत्ता को पढ़ो कि उसके नियम क्या हैं, संसार के कारण कार्य की व्यवस्था कैसी है, फिर उससे शास्त्रों की वाणियों को कसो। जो संसार के नियमों के अनुसार हो उनकी वाणियों को मानो और शेष को छोड़ दो। इस प्रकार पारखी सद्गुरु यथार्थ ज्ञान देकर जीव को निर्भ्रांत कर देते हैं, फिर जीव अनंत सुख का भागी होता है। सद्गुरु मिले बहुत सुख लहिए, वह व्यक्ति धन्य है जिसको सच्चे सद्गुरु मिल गए। सच्चा सद्गुरु का पाना ही मानो अनंत सुख का द्वार पा जाना है। बस हमें उनके ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। तो सद्गुरु कहते हैं, कहीं कबीर ते सदा सुखी है जो यह पद ही विचारे। सद्गुरु कहते हैं कि वह अनंत सुख पाएगा एवं अनंत काल के लिए सुखी हो जाएगा जो इस पद पर विचार करेगा और इन विचारों को जीवन में उतार लेगा। तो इस प्रकार जो प्रकृति के नियम और कारण कार्य के व्यवस्था के अनुसार जो निर्णय वाणी है उसका आदर करता है, उसका जीवन में आचरण करता है और सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता है, वही अपने जीवन में अनंत सुख को प्राप्त करता है। और नहीं तो संसारी लोग केवल भ्रांतियों में पड़ करके भटक रहे हैं। इसलिए सद्गुरु कहते हैं इस पद पर विचार करो और इन विचारों को जीवन में उतार करके कृतार्थ हो जाओ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। गुरुदेव तुम वंदने